Myself Sardar Singh, SPC Government College BM, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 पेपर सेकंड यानी राजस्थान का भूगोल। और उसमें जो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर के निर्माण से पूर्व राजस्थान के उत्तर पश्चिम में रेत के विशाल क्षेत्र देखने को मिलते थे और दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आता था। लेकिन वर्तमान समय में इसकी काया पलट गई है। अभी राजस्थान नहर के आ जाने के कारण लंबे लंबे फसलें और यहाँ किसानों को खेत सिंचित करने में आसानी हो गई है और जिसके कारण यहाँ पर आशातीत वृद्धि हुई है। ये परियोजना 2/11/1984 तक राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इस योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दलदली विविधता और जलवायु की अतिष्ठता वाले रेगिस्तान भाग में हिमालय के जल को लाने का एक साहसिक प्रयास है। एशिया महाद्वीप में ये एक सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है, जिसके कारण राजस्थान के जो रेगिस्तानी भाग है उसमें आर्थिक समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। ये नहर परियोजना अपने आकार, लंबाई, जल प्रवाह क्षमता, सिंचित क्षेत्रफल, प्रयुक्त निर्माण सागरी और संलग्न जनशक्ति और प्रदत्त आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से विश्व में एक अनूठी परियोजना है। योजना का प्रारूप। इस योजना की जो शुरुआत है वो पूर्व तत्कालीन बीकानेर रियासत के क्षेत्रों में गंगनेर परियोजना से सिंचाई होने लगी। पाने के लिए लंबे समय संघर्ष के बाद बीकानेर रियासत के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से भारत सरकार ने 1920 में गंगनेर परियोजना को स्वीकृति दी। फिर 26/10/1927 को सतलज नदी से निकाली गई 130 किलोमीटर लंबी गंगनेर बनकर तैयार हो गई और इस नहर ने तत्कालीन बीकानेर रियासत की तकदीर ही बदल दी। 3.5 लाख एकड़ भूमि को सिंचित कर बीकानेर संपन्न रियासतों की पंक्ति में खड़ा हो गया, जहाँ कृषि से आय प्राप्त होने लगी थी। ये परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सूत्रपात की एक प्रेरणा शक्ति रही और यहीं से इस परियोजना बनाने की प्रेरणा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं हम इस परियोजना का जो सूत्रपात है। 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के मान परामर्श से मान परियोजना की आधारशिला रखी और इस प्रकार राजस्थान के रेगिस्तान के एक बड़े भाग को हरा भरा बनाने का कार्य 1958 में प्रारंभ हो गया। इस परियोजना का निर्माण गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों के लगभग 18.72 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना किया जा रहा है। रावी और व्यास नदियों के जो रावी व्यास नदियों से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ फीट पानी से इस परियोजना द्वारा 75.90 लाख एकड़ फीट पानी का उपयोग किया जा रहा है। यदि हम इसके उद्गम की बात करें, इंदिरा गांधी की नहर का उद्गम है पंजाब में सतलज और व्यास नदियों का जो संगम स्थान है वहाँ पर हरिके बैराज बनाया गया और वहाँ से इस मुख्य नहर की जो लंबाई है 649 किलोमीटर है। नहर का जो फीडर है वो लगभग 204 किलोमीटर तक है, अर्थात इसकी प्रथम 169 किलोमीटर लंबाई पंजाब में है और 14 किलोमीटर लंबाई हरियाणा के अंदर, शेष 21 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में ये नहर हनुमानगढ़ जिले के टीबी तहसील खरा गांव के निकट प्रवेश करती है और निकास तल पर मुख्य नहर के तल की चौड़ाई जो है वो 40 मीटर तक है।
इसकी जो गहराई 6.4 मीटर तक है और जल प्रवाह क्षमता 523 घन मीटर प्रति सेकंड क्यूसेक है। प्रथम चरण के अंदर 2 चरणों में इसका काम पूरा हुआ। प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लंबी फीडर का निर्माण किया गया, जिसके आगे 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 3075 किलोमीटर लंबी शाखा और वितरिकों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। 1983 में इस परियोजना के अंतर्गत 204 किलोमीटर लंबी फीडर और 348 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण के साथ साथ 3118 लंबी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण भी यहाँ किया गया। और इसी चरण में बीकानेर लिफ्ट नहर, जिसको कवरचंद लिफ्ट नहर भी कहा जाता है, का निर्माण किया गया है, जिससे 5.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिंचाई की जाने लगी है। ये विद्यार्थियों आपके सामने इंदिरा गांधी नहर परियोजना दे रखी है और इसका जो चित्र है वो भी दे रखा है। और ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के गंगानगर जिले में यहाँ ऊपर उत्तरी भाग प्रवेश करती है और इसके कारण बीकानेर, जैसलमेर, बाढ़, बीकानेर, यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरे चरण में विद्यार्थी परियोजना, दूसरे चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 5780 किलोमीटर लंबी वितरकों का कार्य विकसित किया गया। इस चरण में 13.17 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र, जिसमें 4.22 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र निर्माणाधीन 6 लिफ्ट योजनाओं के अंतर्गत आया। और ये लिफ्ट नहरें हैं साहवा, चूरू, मनगढ़, गजनेर, बीकानेर, कोलायत, बीकानेर, बांगड़सर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर और पोखरण, जैसलमेर। मुख्य नहर में 256 किलोमीटर लंबाई के कार्य दिसंबर 1986 में पूर्ण हो चुके थे और जबकि 1996 में 2305 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का निर्माण भी पूर्ण हो गया। इस चरण में बीकानेर जिले में गजनेर और कोलायत लिफ्ट नहरों की कार्य द्रुत गति से हुआ और इस तरह इसका काम पूर्ण हुआ। फिर विद्यार्थियों में बात करेंगे इस परियोजना पर लागत। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पिछले 30 वर्षों से चल रही है। क्रियान्वयन के लिए 1958 में ये 66 करोड़ रुपये की योजना से बनी थी, लेकिन 1997 में इस योजना पर 1455 करोड़ रुपये खर्च किए जा सके और इस परियोजना दूसरे चरण का शेष भाग निर्माणाधीन है, जो 2002 के अंत में पूरा हो गया। अनुमान है कि इस परियोजना पूर्ण होने से प्रारंभिक लागत से ज़्यादा 23 गुना लागत से आएगी। तो विद्यार्थियों, इसमें ये आपके सामने इस परियोजना से जो राजस्थान को होने वाला लाभ है उसके ऊपर दृष्टिपात करें तो इस परियोजना पूर्ण हो जाने पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों के 18.72 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। तो ये तालिका आपके सामने विद्यार्थी दे रखी है। 1962 में 1983 और 1995 तक के डाटा इसमें दे रखे हैं। दूसरा जो इस परियोजना से लाभ हुआ कृषि क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि। 1997 में जहाँ 8 लाख क्षेत्र में इसकी सिंचाई हुई और इस वर्ष कुल 3.28 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल बोई गई और 4.29 लाख हेक्टेयर रबी की फसल इसमें बोई गई। मुख्य फसलों में चना है, गेहूँ है, सरसों, ये फसलें बोई जाने लगी हैं। फिर है विद्यार्थियों, इसके फसल प्रारूप में परिवर्तन। इस परियोजना से लाभान्वित जिलों में फसल प्रारूप में परिवर्तन आ गया है। सिंचाई सुविधा विस्तार के कारण परंपरागत फसलों के स्थान पर आर्थिक दृष्टि से लाभदायक फसलों का क्षेत्रफल अधिक बढ़ गया, जिसमें चना, गेहूँ, सरसों, मूंगफली, कपास, फलों का उत्पादन भी इसमें किया जाने लगा और लगभग गंगानगर जिले में 25 किस्में फसलों की बोई जाने लगी है। पेयजल में वृद्धि, चौथा पॉइंट। इस परियोजना निर्मित
विभिन्न लिफ्ट नहरों से बीकानेर नगर सहित बीकानेर, नागौर, जोधपुर सहित 1107 गाँवों में 66 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त हुई। रेगिस्तान के प्रसार पर रोक, 5वां पॉइंट। नहरों के द्वारा जल के वितरण से रेगिस्तान भाग गया, उसमें नमी की मात्रा बढ़ा दी। इससे बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण हो गया। और साथ ही केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र हाजरी जोधपुर में स्थित है, ने नहरों के दोनों ओर वृक्षारोपण करके रेत के प्रसार को उस पर प्रभावी रोक लगाने का काम किया। आय में वृद्धि, इस परियोजना से राज्य को प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये का सकल और काश्तकारों को प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये का शुद्ध लाभ होगा। इसके अतिरिक्त वन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन में भी आशातीत वृद्धि हुई। 12 भूमि की सिंचित होने से राज्य सरकार को भूमि नीलामी से राजस्व प्राप्ति की भी हानि हुई। मानव अधिवासों को प्रोत्साहन, परियोजना से मानव अधिवासों को स्थापना हेतु भूमिहीन किसानों, विस्थापितों, पूर्व सैनिकों, व्यापारियों और श्रमिकों को भूमि आवंटित की जा रही है। इन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी यहाँ चालू किया गया है। 8वां पॉइंट विद्यार्थी हैं परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। परियोजना में सिंचित क्षेत्र का विकास कार्यक्रम कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पक्की नहरें बना करके सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाया गया। सड़कों, पेयजल, डिगियों का निर्माण कार्य गया। इस कार्यक्रम के तहत वन और चारागाह विकास, नहरों की सुरक्षा के लिए सघन वृक्षारोपण, किसानों को आधुनिक कृषि जानकारी, आबादी और बाजार सुविधा का विकास तथा जल रिसाव की रोकथाम कार्य प्रभावी रहे। विद्युत उत्पादन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जहाँ कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए, उसके साथ साथ जल विद्युत उत्पादन में भी इसमें जोर दिया गया। बीकानेर जिले में पूगल, बरसलपुर और चारणवाला में लघु शक्ति के पन विद्युत गृह स्थापित किए गए। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की 620 आरडी से निकलने वाली पूगल शाखा पर स्थित पूगल शाखा पावर हाउस प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में निर्मित हुआ। विद्युत उत्पादन में जहाँ मार्च 1995 में 1.5 मेगावाट शुरू किया गया था, आज 650 किलोवाट मशीन की जो क्षमता है वो स्थापित हो गई है और 65 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से राजस्थान नहर का जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका राजस्थान में बहुत सारा और विशेष करके राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।